मैं पारसनाथ सिंह यादव, अनुदेशक पीटर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिद्दीकपुर जौनपुर। आज का टॉपिक है एक्सा ब्लेड। एक्सा ब्लेड का परिचय। एक्सा ब्लेड का परिचय, एक्सा ब्लेड के प्रकार और उसके ग्रेड व सेटिंग के बारे में बताया जाए। इसका परिचय होगा एक्सा ब्लेड का। एक्सा ब्लेड एक प्रकार का स्टील की पत्ती होती है जिसके दोनों सिरों पर एक एक सुराख बना होता है। इसके एक या दोनों किनारों पर भी आकार के दांत कटे होते हैं। कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न साइज में पाए जाते हैं। मटेरियल एक्सा ब्लेड प्रायः हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील, लो एलॉय स्टील से बनाकर हार्ड एवं टेम्पर्ड किए जाते हैं। क्योंकि अच्छे क्वालिटी के होने के कारण ये कटाई अच्छे करते हैं, इसलिए इनको उच्च क्वालिटी के स्टील से बनाया जाता है। इसका स्पेसिफिकेशन करेंगे। कोई भी सामान हम बाज़ार से मंगाते हैं तो उसका विवरण अच्छा प्रकार से लिखा होना चाहिए ताकि दुकानदार उस विवरण को समझ करके उस सामग्री को उस आदमी को सही तरीके से उसको दे सके। इसलिए एक एक्सा ब्लेड या कोई भी चीज़ हम बाज़ार से खरीदने जाते हैं, चाहे फाइल हो या एक्सा फ्रेम हो या एक्सा ब्लेड, तो उसको विनिर्दिष्ट किया जाता है, स्पेसिफिकेशन किया जाता है। उसकी स्पेसिफिकेशन लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के अनुसार किया जाता है। जैसे एक्सा ब्लेड की लंबाई होगी 250 mm, चौड़ाई होगी 13 mm या 16 mm और मोटाई होगी 0.63 या 0.80 मिलीमीटर और पिच जो होगी वो 0.8 से 1.4 या 1.8 मिलीमीटर वाले पाए जाते हैं। साधारण एक्सा ब्लेड की लंबाई दोनों सुराखों के मध्य से ली जाती है। अर्थात एक्सा ब्लेड की साइज़ जिस प्रकार से हमें एक्सा फ्रेम हो या फाइल हो उसी प्रकार से हमें एक्सा ब्लेड की साइज़ भी ली जाती है। उसकी साइज़ दोनों होलों के मध्य से ली जाती है। एक्सा ब्लेड के प्रकार प्रायः निम्नलिखित प्रकार के एक्सा ब्लेड प्रयोग में लाए जाते हैं। फ्लेक्सिबल और एक होता है ऑल हार्ड। तो फ्लेक्सिबल जो होता है, इस प्रकार के एक्सा ब्लेड में केवल दांतों का वाला भाग ही हार्ड टेम्पर्ड किया जाता है, शेष भाग पूरा मुलायम होता है, जिससे इस प्रकार का ब्लेड झटकों को आसानी से सहन कर सकता है और जल्दी टूटता नहीं है। फ्लेक्सिबल ब्लेड हम नए जो बच्चे आते हैं उनके लिए ज़्यादातर प्रयोग करते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल होने के कारण केवल इसका टीथ हार्ड होता है, बाकी शेष भाग मुलायम होता है। तो अगर एक्साइन बच्चे के द्वारा टेढ़ी भी होती है तो वो टूटने से बचाया जा सकता है। दूसरा जो होता है ऑल हार्ड होता है। ऑल हार्ड का मतलब पूरा, दोनों होलों को छोड़कर इस ब्लेड के सभी भाग हार्ड एवं टेम्पर्ड किए होते हैं। क्योंकि ये हार्ड होने के कारण अगर थोड़ा भी इसके ऊपर कटिंग करते समय झटका लगता है तो ब्लेड को टूटने का डर रहता है। इसलिए इसको चलाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इस पर झटका न लगे। अच्छा, अर्थात कुशल कारीगर के लिए ही हम ज़्यादातर ऑल हार्ड प्रयोग करते हैं, अन्यथा ये ब्लेड ज़्यादा टूट जाते हैं। ग्रेड होता है। ग्रेड मीन्स होता है प्रति इंच दांतों की संख्या की जो टिपियाई होती है उससे इसको हम फॉलो करते हैं कि एक्सा ब्लेड पर जिस श्रेणी में पिच वाले दांत कटे होते हैं उसे ब्लेड का ग्रेड कहते हैं। प्रति इंच दांतों की संख्या। ग्रेड के अनुसार निम्न प्रकार के ब्लेड प्रयोग में लाते हैं। कोर्स होता है। इस प्रकार के ग्रेड में ब्लेड प्रत्येक इंच में 14 दांतें होते हैं। दांते का मतलब पर इंच, 1 इंच में 14 दांतें होंगे, 1/14 होता है, जिसमें धातु बहुत जल्दी काटती है। इस ग्रेड वाले ब्लेड का अधिकतर प्रयोग मोटी और मुलायम धातुओं को काटने के लिए किया जाता है, जैसे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम आदि। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इस पर पिच 1.8 मिलीमीटर के दूरी पर कटी होती है। दूसरा होता है मीडियम। इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में 14 दांतें होते हैं। इस ग्रेड वाले ब्लेड का मुख्य प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है या माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन को काटने के लिए भी किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इस पर 1.4 मिलीमीटर पिच के दांतें कटे होते हैं। पिच का मतलब होता है एक दांत से पास वाले दांत के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। जितना बारीक दांत होगा वो उतने ही पतली सीटों पर काम आएगा। इसी प्रकार है फाइन, कोर्स, मीडियम, फाइन। इस ग्रेड के ब्लेड का प्रत्येक इंच में 24 दांतें, अर्थात प्रत्येक दांता जो है 1 इंच में ही काटा गया है, लेकिन कोर्स के 14 हैं, मीडियम के उससे ज़्यादा हैं,
फाइन के भी उससे 24 दांतें कटे होते हैं, अर्थात दूरी वही है, दांतों की संख्या बढ़ रही है। इस ग्रेड वाले ब्लेड का अधिकतर प्रयोग मीडियम कार्बन स्टील को काटने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड BIS भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इस पर पिच 1.4 मिलीमीटर की होती है। वेरी फाइन, इस ग्रेड वाले ब्लेड का प्रयोग ज़्यादातर पतली शीट पर काटने के लिए किया जाता है। इस पर प्रति इंच टिपियाई 32 कटी होती है। इसका प्रयोग ज़्यादातर पतली गेज की चादरों, पाइपों या कठोर धातुओं को काटने के लिए भी किया जाता है। इसके अनुसार इसकी पिच जो होती है 1 मिलीमीटर तक कटी होती है। इसके बाद होता है हेक्सा ब्लेड के तीर। दांतों की सेटिंग। सेटिंग का अर्थ होता है दांतों को दाएं बाएं मोड़, एक दांते दाएं और एक दांते बाएं मोड़ने की विधि को हम सेटिंग कहते हैं। सेटिंग कई प्रकार से होती है। पहला होती है सिंगल सेटिंग। सिंगल सेटिंग दांत में जो होते हैं एक दांते दाएं और एक दांते बाएं और तीसरा दांता बीच में सीधा होता है, इसको हम सिंगल सेटिंग कहते हैं। डबल सेटिंग, इसका प्रयोग में 2 दांते दाएं और 2 दांते बाएं और एक दांत सीधा और बीच में होता है, वो डबल सेटिंग कहलाता है। जिग जैग मतलब 3 दांते दाएं और 3 दांते बाएं, इस प्रकार से वो लहर टाइप का हो जाता है, जिसके हम जिग जैग भी सेटिंग कहते हैं। इस सेटिंग वाले ब्लेड होने के कारण सुविधा, ब्लेड को कम ताकत से चलाया जाता है। हेक्सा ब्लेड पर दांतों की सेटिंग होने से वह अधिक गहराई तक कटिंग कर सकता है। यदि ब्लेड पर दांतों की सेटिंग न की जाए हो तो वह अपनी चौड़ाई के आधे से अधिक नहीं काट सकेगा और कट भी ठीक नहीं लगेगा। हेक्सा ब्लेड का चयन। हेक्सा के द्वारा कोई भी ऑपरेशन करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि सही प्रकार का प्रयोग में लाना है, इसलिए हेक्सा ब्लेड का चयन करना आवश्यक हो जाता है कि उसका चयन सही तरीके से हो। हेक्सा ब्लेड को चयन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हेक्सा ब्लेड का चयन धातु के हार्डनेस के अनुसार, हार्ड धातु के लिए फाइन ग्रेड और ब्लेड और मुलायम धातु के लिए कोर्स ग्रेड का प्रयोग करना चाहिए। कोर्स ग्रेड के ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। पतली धातु के लिए फाइन ग्रेड का ब्लेड और मोटी धातु के लिए कोर्स ग्रेड का ब्लेड प्रयोग में लाना चाहिए। धन्यवाद।